अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है बेटे आप सब ठीक होंगे। बेटे आज जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था कि हम लोग को आज हम जो हमने चैप्टर पढ़ा था ग़िज़ाई ज़रूरियात, उसकी बिहाफ पे हम मेन्यू प्लानिंग करेंगे। मेन्यू प्लानिंग होता है पूरे दिन जो आप खा रहे हो उसकी फ़हरिस्त बनाना, ठीक है। उसको पहले से ही आपने ऑर्गेनाइज़ करना। नॉर्मली होता यही है कि आप अपने घर का जब बजट भी बनाते हो तो बाय रूल होता यही है कि आप जब अपने बजट को आप एक खाने के लिए जो तयन कर लेते हो, उस खाने उसके मुताबिक आप उसको डिवाइड बाई 30 करते हो, मतलब एक दिन आपका कितना बजट है, उस बजट पे मेन्यू प्लानिंग बनती है, ठीक है। एक दिन में जैसे आपने होता था 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, उसके मुताबिक होता है। हाँ जी, यहाँ पे हम बजट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम जनरल मेन्यू प्लानिंग सीख रहे हैं कि मेन्यू प्लानिंग होती कैसे है। मेन्यू प्लानिंग कैसे होती है? अपना एक दिन का मेन्यू प्लान। ब्रेकफास्ट जिसको हम कहते हैं नाश्ता, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट लिखेंगे। या आपने अपना बना रहे हैं ज़ाती, अब जो मैं बना रही हूँ आपने उसको चीटिंग नहीं कर लेना, आपने खुद अपने जहन से सोचना है, ठीक है। हमने हर ग्रुप को शामिल करना है। जैसे कि सुबह हमने नाश्ते में लिया ऑमलेट प्लस साथ हमने ली ब्रेड, हो सकता है पराठा लिया हो। अब फॉर्मेशन देखें, मैंने ये लिखा, अब मैं इसके सेंटर में यह लिखूँगी चाय। आपने उर्दू में बनाना है, ठीक है। आमलेट, ब्रेड, और यहाँ पे लिखा नहीं जाता, यहाँ पे लिखा जाता है। ये तरीका होता है कि आपने लिखना कैसे है। प्रोटीन ग्रुप, ठीक है, मीट ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, और यहाँ पे थोड़ा दूध डाला तो ये है डेयरी ग्रुप, ठीक है। आपके तीनों ग्रुप इसमें शामिल हो गए। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग को हम कहते हैं सा पहर, ठीक है। उर्दू में हम इसको लिखेंगे सा पहर। यहाँ पे आपने थोड़े से, हो सकता है आपने फ्रूट ऑफ बाउल ले लिया, सलाद ले लिया कोई सा, मतलब थोड़ा सा वैसे चस्के के लिए फ्रूट बाउल। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था हमने एक बात की थी कि ये हमारी आदतें हैं कि हम लोग इतना खा लेते हैं कि हमें अगली बारी खाने का सांस नहीं आता। बाय रूल ये होता है कि आपने इसको थोड़ा थोड़ा खाना होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि हम मिड मॉर्निंग खाएं, लेकिन मिड मॉर्निंग अगर आपने वज़न को मेंटेन रखना है तो पोषण ले तो ये चलता है। यहाँ पे हमने फ्रूट बाउल किया, हो सकता मैं यहाँ पे कोई फिंगर चिप्स कर लेती, वो भी बाज़ारी नहीं, घर वाले। फिर यहाँ पे हो सकता था मैं कुछ सैंडविच बना लेती, हो सकता था कि यहाँ पे मैं सलाद का बाउल कर देती, हो सकता है यहाँ पे मैं कच्ची सब्जियाँ का प्याला बना के दे देती। तो इट्स अप टू मी। हो सकता तो मैं यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी जो मतलब आप कुछ भी ले लो, कोई भी स्नैक डाल लो, आप यहाँ पर डाल सकते थे। उसके बाद आता है लंच, इसको कहते हैं सापहर, लंच दोपहर का खाना। अब यहाँ पे क्या है, हमारी कोशिश होती है कि हम डिनर जो है वो फॉर्मल करें। हमने मेन्यू में डिनर जो है वो हैवी करना है। अब ये जनरल बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि दाल प्लस रोटी, अब आपने इसके साथ सलाद दिया। अब आप देखें मैंने दो चीज़ें लिख रही हूँ तो मेरी ये दोनों चीज़ें एक ही कॉलम में आ रही हैं। और यहाँ पे रायता, ठीक है, दाल रोटी सलाद रायता, दाल चावल सलाद रायता, उसके बाद पालक आलू रोटी, फिर उसके बाद रायता सलाद की ज़रूरत ही कोई नहीं पड़ती। ये डिफरेंट मेन्यू बता रही हूँ। उसके बाद स्नैक टाइम, शाम की चाय, उर्दू में लिखेंगे शाम की चाय। अब शाम की चाय में फिर वही बात, यहाँ फ्रूट बाउल था, यहाँ पे मैं दे दूँगी सैंडविच। अब सैंडविच में भी मेंशन करूँगी चिकन सैंडविच या वेजिटेबल सैंडविच या पोटैटो सैंडविच या पोटैटो बॉल्स या रोल्स, वटएवर जो भी मैंने देना है। हो सकता है कि मैं सिर्फ बिस्किट्स दे दूँ, ठीक है। आखिर में आता है हमारा डिनर। डिनर हमारा थोड़ा लग्जरियस होता है। लग्जरियस से मुराद कि इसमें सबसे पहले हम एपेटाइज़र देते हैं। एपेटाइज़र भी हमारे यहाँ पे सूप इस कदर पी लिया जाता है कि हमारे दोपहर हमारा बाद में खाना खाने को दिल नहीं करता है। एपेटाइज़र का मतलब है कि वो द फूड विच इंक्रीज योर एपेटाइट। अक्सर होता है मैं भूख नहीं लग रही लेकिन खाना थोड़ा सा खाना लगता है तो मैं भूख लगती है, तो एपेटाइज़र जो है वो आपकी भूख को बढ़ाता है, लेकिन हम एपेटाइज़र से ही नॉर्मली पेट भर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा चिकन कॉर्न सूप, ठीक है। यहाँ पे लेंटल सूप, दालों का सूप भी आ सकता है, यहाँ पे वेजिटेबल सूप आ सकता है, यहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप आ सकता है, कुछ भी सूप आ सकता है। अब देखो ये सेंटर है मेरा, अब मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम मीट की देंगे, जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ मैं चिकन का सालन देती हूँ, चिकन का सालन मैंने दे दिया। फिर मैंने सोचा मैं कोई सब्ज़ी, दो आइटम देने हैं यहाँ पे, फिर मैंने एक चिकन तो डाल दिया,
यहाँ पे मैं कहती हूँ मिक्स वेजिटेबल। फिर अभी मैंने आगे जाना है, मेरे पास यहाँ पर खैर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था। फिर यहाँ पे मैं अब यहाँ पे डालूँगी राइस, नीचे में डालूँगी, ठीक है। हो सकता था मैं बिरयानी दे देती, चिकन बिरयानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ड्राई आइटम के साथ यहाँ पे रोटी डाल देती। फिर रायता, सलाद, ये आपने लंच में देना ही देना है। ये भी चीज़ देखनी है कि अगर आप यहाँ पे राइस दे रहे हैं तो यहाँ पे रोटी है तो राइस, अगर आपने सुबह आपने राइस दे दिए तो यहाँ पे आपने रोटी देनी है। यहाँ पे अगर राइस है तो यहाँ रोटी, अगर यहाँ पे रोटी है तो यहाँ पे राइस। उसके बाद एंड पे यहाँ पे मीठा भी देना है, जैसे कि फिरनी, कस्टर्ड, कोई भी मीठा, कोई भी आपको मीठा जो अच्छा लगे, गुलाब जामुन, वटेवर। एंड पे आ जाता है बेड टाइम, रात को सोने से पहले, ग्लास ऑफ मिल्क। नाश्ता, दोपहर, दोपहर का खाना, स्नैक टाइम, स्नैक नहीं स्नैक, ठीक है। डिनर, डिनर का मतलब है रात का खाना, बेड टाइम, रात सोने से पहले। ये आपकी कैटेगरीज है, ये वाली सारी कैटेगरीज पे आपने बनाना है और इस तरह बनाना है। फॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब आपने करना क्या, एक आपने अपना ज़ाती बनाना है, जैसे मैंने अपना एक दिन का मेन्यू प्लान करें। ये जो काम जैसे कॉलेज खुलेगा मैंने इसको चेक करना है, एक दिन का मेन्यू प्लान करें, एक आपने अपना बनाना है। उसके बाद आपने हामला औरत का जो आपने बनाना है, ऑटोमेटिकली उसके हरारे ज़्यादा हैं, आप उसको यहाँ पे पराठा दे दें, उसका भी ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है, ऐसा ही है। थोड़ा सा आप उसको चीज़ें हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो इसमें क्वांटिटी का जिक्र नहीं, लेकिन एक हामला औरत का आपने बनाना है। फिर एक बीमार आदमी का, बीमार आदमी को आप सुबह दलिया देंगे, साथ दूध का गिलास दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे मिल्क शेक भी दे सकते हैं। फिर उसको हमने ऐसी चीज़ें देनी है, हम जो पीछे पढ़ चुके हैं कि बीमार आदमी या बूढ़ा आदमी, ठीक है, बूढ़े आदमी का बनाए कि बूढ़ा आदमी ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो हमने उसको फाइबर डाइट देनी है, हम फ्रूट बाउल दे देंगे, फाइबर डाइट देंगे ताकि उसको कब्ज़ की शिकायत ना लाए, और उसको हम फैटी आइटम्स कम से कम देंगे। और उसके बाद उसके दांत भी नहीं है तो हम उसको ऐसा आइटम देंगे कि ताकि वो आसानी से हज़म कर सके। ये हो गया एक। अब आपका होमवर्क मैं आपको बताया है कि आपने ओल्ड मैन, एक पर्सनल आपने बनाना है मेन्यू, एक आपने ओल्ड मैन का बनाना है, एक आपने प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग का मतलब है दूध पिलाने वाली बात, आपने या तो ये बना लें या ये ऑप्शन है। उसके बाद 1 2 3 ये आपका हो गया। उसके बाद अब एक और आता है इन्फेंट का, छोटे बच्चे का। अब छोटे बच्चे का कैसे बनाना है, छोटे बच्चे में क्या होता है, वक्फा आता है, इस तरह नहीं बनता। छोटे बच्चे में वक्फा कैसे आता है, आपने लिखा कि जैसे सुबह उठते हम कोशिश करते हैं बच्चे को दूध ना दें, सुबह 8 बजे हमने बच्चे को क्या दिया, छोटे बच्चा क्या है, दिन में 4 मील कम से कम लेता है, आपने 4 मील इसमें डालने हैं। सुबह 8 बजे बच्चे को हमने दिया कैसे, सीरिलैक। 10 बजे 2 घंटे का इंटरवल होता है इनमें, 10 बजे हमने इसको दिया मिल्क, ठीक है। फिर अब 12 बजे, अब इसमें बीच में वो सोएगा भी, 12 बजे हमने उसको फिर क्या दिया, हमने उसको खिचड़ी दे दी। फिर हमने 2 बजे उसको दे दिया, अब पीएम हो गया, ये भी पीएम हो गया था, हमने यहाँ पे उसको दे दिया दूध, और अब वो सो गया। अब वो उठा है 7 बजे, ठीक है, या चलो 6 बजे उठ गया, 6 बजे उठा है, हमने उसको फिर हैवी डाइट दी, और हमने हैवी उसको डाइट क्या दे दी, हमने उसको यहाँ पे दे दिया एप्पल प्यूरी, सेब हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम उसको कौन कौन से वीक डाइट देते हैं। अब हमने 8 बजे उसको दूध दिया, मिल्क, और सोने से पहले हम फिर कोशिश करेंगे, अब देखें 1 2 3, अब चौथा, हम सोने से पहले फिर कोशिश करेंगे कि हम उसको कोई सॉलिड चीज़ खिला के सुलाए, जैसे कि हम यहाँ पे अब दे देते हैं पोरेज, दलिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह ये इन्फेंट का बनाना, जो हमारा इसके नीचे हमने एक नोट डालना है, नोट में हम लिखना है कि छोटे बच्चों का मेन्यू प्लान में हमने इसको दिन में 4 बार खाना दिया जाता है और उसका 2-2 घंटे का वक्फा होता है। यहाँ पे हमने एंड पे इसके नोट डाल देना है। अब आपका काम 1 2 3 4, ये 4 मेन्यू आपने बनाने हैं, और मैं जैसे ही कॉलेज खुलेगा ये इंशाल्लाह हम चेक करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।